बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ, जो कि है जी मिनी बर्थडे केक। जी ये एक रेगुलर केक है जिसको आज हम बेक करेंगे। बहुत ही आसान मरयन है केक का। इससे बहुत छोटे साइज़ का केक बनता है। अगर आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी उससे डबल क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपना केक बनाना शुरू करते हैं। जो मेरे केक के इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल और बेसिक हैं, जो हर वक्त एक तो हमारे घर में अवेलेबल भी होते हैं और दूसरा ये बहुत इजीली भी हर जगह से मिल जाते हैं। और इस इंग्रेडिएंट्स के साथ आप केक का जो बेसिक स्पंज होता है वो बना सकते हैं। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी फ्रॉस्टिंग कैसे करना चाहते हैं, या उसको एज अ टी केक वैसे ही आप टी टाइम में लेना चाहते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, क्रश्ड कोकोनट, दूध, ऑयल, अंडा एंड ब्लूबेरीज़। जो मेरा बेकिंग पाउडर है जी, मैं आपको ये यहाँ पे बताती जाऊँ कि वो वनीला फ्लेवर का है। अगर आपके पास वनीला फ्लेवर का कोकोनट बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे। अगर वनीला एक्सट्रैक्ट नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे ब्लूबेरीज़ यूज़ करूँगी आज। अगर आपके पास ब्लूबेरीज़ नहीं हैं और आपको केक में फ्रूट पसंद नहीं है तो आप टोटली इसको छोड़ सकते हैं, इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सारी चीज़ों को विस्क करना है, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है एक बड़े बाउल में। देखिए छोटे साइज़ का केक होगा, देखने में शायद आपको स्क्रीन पे ये बड़ा लगे लेकिन ये बहुत छोटा होगा। पहले अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको मिक्स कर लें। अंडे में दूध, ऑयल और चीनी डालें और इनको इकट्ठे मिक्स कर लें, अच्छी तरह से मिक्स करें। जो बेकिंग है बेसिकली वो सारा काम है मेजरमेंट का। अगर आपकी मेजरमेंट्स ठीक हैं बेकिंग की चीज़ों की तो आपकी बेकिंग परफेक्ट होगी। इसलिए मेजरमेंट्स का प्लीज़ ख़ास ख्याल रखें और आपको बहुत मज़ा आएगा बेकिंग का। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें अब जो हमने अपने खुश्क अज्जा हैं वो शामिल करने हैं। चीनी डाल के मिक्स करें, फिर मैदा और क्रश्ड कोकोनट और बेकिंग पाउडर जो है उसको डाल के मिक्स करें। ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। 25 मिनट में आपका केक तैयार हो जाएगा। ये देखें, इसको जो मैदा और बेकिंग पाउडर है उसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसको मैं छान लूँगी। इस तरह क्या होता है कि जो गुठलियाँ सी या लम्प्स होते हैं मैदे में वो अलग हो जाते हैं और बड़ा अच्छा मैदा जो है वो मिक्स हो जाता है बाकी हमारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। अगर आपको कोकोनट ज़्यादा पसंद है आप क्रश्ड कोकोनट जो है वो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो यूँ होनी चाहिए, ना बहुत लिक्विड ही हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो। मैंने ये छोटे साइज़ का चौकोर डिस्पोजेबल सांचा लिया है। डिस्पोजेबल इसलिए है कि इसमें थोड़ी आसानी होती है, बेक किया और फेंक दिया। और बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में मुझे जो रेगुलर सांचे होते हैं वो नहीं मिला था तो मैं डिस्पोजेबल यूज़ करती हूँ अपने मिनी केक्स के लिए। इसमें मैंने पहले ऑयल लगाया था और उसके बाद मैंने ऊपर मैदा डस्ट कर लिया था। आप कोई भी शेप का ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चौकोर ही सांचा लें। देखें जी, इसमें अपना जो बैटर है वो डालें। और अब मैं, ये ऑप्शनल है ब्लूबेरीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, मुझे पसंद है तो इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अगर आप फ्रूट पसंद करते हैं या इसको टी टाइम का फ्रूट केक बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। एप्पल डाल सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरीज़ डाल सकते हैं आप, केक डाल बनाना डाल सकते हैं। इसको मैं मिक्स करूँगी और मैं अब इस केक को 175 सेल्सियस डिग्री पे 25 मिनट के लिए, यानी 175 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट के लिए बेक करूँगी।
वैसे तो वेरी करता है ओवन टू ओवन भी, लेकिन नॉर्मली एक जैसा ही टाइमिंग होता है। देखिए जी 25 मिनट के बाद मैंने अपना केक निकाल लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आई विश के आप तक तस्वीर के ज़रिए खुशबू भी पहुंच सकती। इसकी पहचान ये है कि जब आप इसको ऊपर से टच करेंगे तो बहुत फर्म आपको महसूस होगा। और ट्रिक ये है कि आप बहुत बारीक छुरी जिसकी नोक बहुत बारीक हो उसको अंदर से डालें, और जब निकालें तो उस पर कोई भी आपका बैटर नहीं लगा होना चाहिए, वो बिल्कुल खुश्क बाहर आनी चाहिए। छुरी नहीं तो आप यही ट्रिक टूथपिक के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखें जी, मैं आज इसको सिर्फ चाय के साथ सर्व करूँगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई डेकोरेशन, कोई फ्रॉस्टिंग यूज़ नहीं की। आप अगर इसको एज अ बर्थडे केक यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी की फ्रॉस्टिंग लगा सकते। इंशाल्लाह मैं आपको केक को डेकोरेट करना भी एक अलग वीडियो में सिखाऊंगी। इसको ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। फिर से हाजिर होंगी एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।